Good morning student. Today we will discuss about the part of geography. Subtopic is land degradation अर्थात भूमि क्षरण. Degradation means होता है भूमि क्षरण. What is the land degradation? भूमि क्षरण क्या है? भूमि क्षरण के अर्थ को समझने के लिए यानी भूमि क्षरण का मतलब होता है भूमि जो हमारी लैंड होती है उसका निम्नीकरण होता है, उसका क्षरण होता है, वो उसका बहाव होता है. जो हमारी लैंड भूमि होती है उसका जो सॉइल होती है वो कट करके पानी के माध्यम से बहती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है. इसी को भूमि क्षरण या लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं. तो रीड द चैप्टर. 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, हमारी जो 95% बेसिक नीड्स फूड हैं, शेल्टर्स और क्लॉथिंग, ये फुलफिल होती है फ्रॉम द यार्ड दैट वी गेट फ्रॉम लैंड. ये सारी चीज़ें 95% हमारी लैंड जो है वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिसमें से हमें फूड, शेल्टर यानी शरण देना या आवास और क्लोथिंग, ये सारी चीज़ें जो है लैंड से प्राप्त होती हैं. और लैंड जो है 95% अपना रोल प्ले करती है. बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव डिग्रेड लैंड्स, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने ही लैंड को डिग्रेडेड कर दिया है, क्षरण कर दिया है. बिसाइड दीज एक्टिविटीज़ हैव इंक्रीज द पीस ऑफ डैमेज टू लैंड कास्ड बाय नेचुरल फोर्सेस. और क्योंकि ये जो है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इतना ज़्यादा उसको एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा उसको क्षरण किया है, उसकी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि जिससे कि हमारी लैंड जो है डैमेज हो गई है और उसका क्षरण हो गया है. वेस्ट लैंड और डिग्रेडेड लैंड which do not fulfill their life sustainable potential. जो वेस्ट लैंड होती है वो हमारी नीड्स को, हमारी आवश्यकताओं को वो फुलफिल नहीं कर पाती है. और द डिग्रेडेड लैंड इंक्लूड, जो डिग्रेड लैंड होती है, जो क्षरण वाली भूमि होती है, वो कैसी होती है, जिसमें रॉकी, एराइड एंड डिजर्ट एरियाज एंड लैंड पुट टू नन एग्रीकल्चर सच एज द सेटलमेंट्स, रोड्स, हार्वेस्ट इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. जो डिग्रेड लैंड होती है वो रॉकी होती है, उसमें जो है एराइड होती है, डिजर्ट्स टाइप की होती है. तो इससे क्या है कि यहाँ पर ना तो कोई इंडस्ट्रीज़ का यूज़ लगाया जा सकता है और ना ही यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जा सकती है. और रोड, रेलवेज, इंडस्ट्रीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ऐसी लैंड में यूज़ नहीं हो पाती हैं. ये जो लैंड होती है ये क्षरण वाली भूमि होती है, ये निम्न क्षरण वाली भूमि है. इसको वेस्ट लैंड भी कहते हैं. मतलब इसमें ना तो कोई प्रोडक्शन होता है और ना ही ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए या इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़फुल होती है. एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ वेस्ट लैंड. भारत में लगभग कितनी लैंड है? भारत में 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है कैसी है? वेस्ट लैंड है, जो बेकार की भूमि है, जो किसी भी यूज में नहीं आती है. 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड कैसी है? वेस्ट लैंड है. टू वेस्टर्न लैंड कंप्राइजेज एज अंडर, यहाँ पर वेस्ट लैंड को कंप्राइजेज किया जा रहा है. जैसे 28% लैंड फॉरेस्ट डिग्रेड एरिया है. फॉरेस्ट 28% जो लैंड है
फॉरेस्ट डिग्रेड एरिया है। कैसा है? फॉरेस्ट डिग्रेड एरिया, फॉरेस्ट डिग्रेड एरिया है, डिग्रेडेड एरिया है। 28% जो लैंड है, 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड लैंड एरिया है। और इसके पश्चात 56% लैंड कैसी है? 56% लैंड वाटर इरोस्ट है, वाटर इरोस्ट है, यानी वाटर इरोस्ट है। और 10% लैंड कैसी है? 10% लैंड है विंड इरोस्ट। 10% लैंड क्या है? विंड इरोस्ट है। 10% लैंड इरोस्ट है। 10% लैंड इरोड है। 10% लैंड इरोडेड है। ठीक है, 10% विंड इरोडेड लैंड है। और फोर्थ है 6%, जो 6% लैंड है वो कैसी है? 6% लैंड अफेक्टेड बाय स्लाइम एंड अल्काइन डिपॉजिट्स है, यानी 6% लैंड कैसी है? अल्काइन, स्लाइम एंड अल्काइन है, अल्काइन है। अल्काइन है। 6% लैंड कैसी है? अल्काइन है, यानी 6% लैंड स्लाइम एंड अल्काइन है। इट मीन्स 28% लैंड फॉरेस्ट डिग्रेडेड है और 56% लैंड वाटर इरोस्ट है और 10% लैंड जो है विंड इरोस्ट है एंड 6% लैंड कैसी है? स्लाइम एंड अल्काइन बेस इरोस्ट है। तो इस तरह से इट मीन्स कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, यानी कॉजेस ऑफ डिग्रेडेशन, यानी ये डिग्रेडेशन भूक्षरण के क्या रीजन है, क्या कारण है? तो कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, यानी भूक्षरण के क्या रीजन है, क्या कारण है? तो फर्स्ट है मेन मैड फॉरेस्ट फैक्टर्स। फर्स्ट है मैन मेड फैक्टर्स, मैन मेड फैक्टर्स हैं। और सेकेंड जो मैन मेड फैक्टर्स में कैसे उसको डिग्रेड करता है? देखिए, फैक्टर्स सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ माइनिंग, मतलब जो डिफॉरेस्टेशन करता है और ओवर ग्रेजिंग और एक्सपेंशन ऑफ माइनिंग, ये तीन ऐसे रीजन हैं, ऐसे तीन फैक्टर्स हैं जो हमारे लैंड को डिग्रेड करते हैं। डिफॉरेस्टेशन करते हैं, डिफॉरेस्टेशन यानी पौधों की कटाई, ठीक है, माइनिंग का, खनिज संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करना, ओवर ग्रेजिंग करना। तो ये सारे रीजन्स जो होते हैं हमारी लैंड डिग्रेड करते हैं, हमारी भूमि को क्षरण करते हैं। दूसरा रीजन है नेचुरल फैक्टर्स क्या है? द नेचुरल फैक्टर्स एंड विंड एंड वाटर दे हैव कॉज्ड इरोजन ऑफ टॉप सॉइल, जो हमारे वाटर और विंड होती है,
विंड एंड वाटर होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी जो लैंड की जो ऊपर वाली विंड एंड वाटर, जो हमारी जो अर्थ की ऊपर वाली लेयर होती है, वो वाटर और विंड उसको क्या करती है, उसको डिग्रेड करती है, उसका क्षरण करती है, क्योंकि वो वाटर और विंड के माध्यम से जो ऊपर वाली लेयर की जो सॉइल होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे बह जाती है, उसका क्षरण होता है। वो मिट्टी जो होती है वो उसका कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसका क्या होता है, वो ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से जो विंड और वाटर जो है ये नेचुरल फैक्टर्स हैं जो हमारी लैंड डिग्रेडेशन के लिए महत्वपूर्ण रीजन है। इसके पश्चात जो तीसरा कॉज है माइनिंग, यानी हम लोग माइनिंग का मतलब होता है कि माइनिंग का डीप स्कैर्स एंड ट्रेस ऑफ वर्क ब्यूडिंग वन एक्सपोजिशन ऑफ मिनरल्स एंड, कहने का मतलब जब हम अपने खनिज उसमें खान में खनिजों में खानों में जब हम उसकी खुदाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो लेयर्स होती हैं बर्फ की जो जब डीप गहराई तक उसकी खुदाई की जाती है तो वहाँ की मिट्टी का क्षरण होता है, हमारी मिट्टी जो है डिग्रेड हो जाती है, लैंड डिग्रेड हो जाती है। तो इस तरह से जो माइनिंग है वो डिग्रेड करने का एक महत्वपूर्ण कारण है। जो हमारी लैंड डिग्रेड हो रही है उसका एक महत्वपूर्ण कारण जो है हमारी माइनिंग है। जो खानों की खुदान की जाती है, खानों की जो खदानें हैं उनमें खुदाई की जाती है तो उससे हमारी जो है लैंड क्या होती है वो उसका क्षरण हो जाता है, डिग्रेड हो जाती है लैंड। इसके पश्चात जो फोर्थ रीजन है मिनरल प्रोसेसिंग, लाइक ग्राइंडिंग ऑफ limestone for cement industry and calcite and soapstone or chemical industries generate large amount of dust. The dust ultimately settles down on the land and water infiltration into the soil. Industries effluents and waste have caused land and water pollution in many areas. Means जो हमारे मिनरल्स प्रोसेस होते हैं, मिनरल प्रोसेसिंग होती है उसमें क्या होता है कि उससे जो डस्ट जो उससे मिनरल प्रोसेसिंग से जो जब जनरेट होती है तो उससे बहुत सारी डस्ट निकलती है या बहुत सारी जो है डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं और वो सारे पार्टिकल्स जो होते हैं हमारी अर्थ पर लैंड पे जम जाते हैं और उनमें जब पानी वाटर वगैरह जो होता है वो जब उस पर या इंडस्ट्री जो होती है उसका वेस्ट होता है, ठीक है, वो हमारी लैंड और वाटर को क्या करती हैं वो पॉल्यूट कर देती हैं, प्रदूषित कर देती हैं। तो इससे भी हमारी जो लैंड होती है उसका क्षरण हो जाता है, उसको जो है उसको डिग्रेडेड कर देती है। तो इस तरह से ये रीजन थे, मैन मेड रीजन थे, कुछ नेचुरल फैक्टर्स थे, माइनिंग फैक्टर था एंड मिनरल प्रोसेसेस। ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी लैंड डिग्रेडेशन को यानी भूमि क्षरण करने के महत्वपूर्ण कारण या बहुत सारे कॉजेस हैं। मेजर्स टू सॉल्व द लैंड डिग्रेडेशन प्रॉब्लम। अब मैं इसको जो हमारी डिग्रेडेशन प्रॉब्लम है इसको किस तरह से सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए पहला है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन द मेथड्स गिवन बिलो कैन बी एम्प्लॉयड। निम्नलिखित रीजन हैं जिसको हम इस तरह की समस्याओं को प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लांटिंग ऑफ द सेंटर बेल्ट ऑफ ट्रीज इन एंड ट्रीज, यानी एरियाज जो प्लांट का एरियाज है प्लांटेशन अधिक से अधिक किया जाए और अधिक से अधिक एरियाज में जो है क्या किया जाए ट्रीज लगाए जाए। ठीक
ठीक है। कंट्रोल ओवर माइनिंग एक्टिविटीज़, जो ओवर माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है उसको कंट्रोल किया जाए। और इसके पश्चात प्रॉपर डिस्चार्जिंग एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर वेस्टेज आफ्टर ट्रीटमेंट, यानी इन चीज़ों को जो वेस्टेज होते हैं, इंडस्ट्रीज वेस्टेज होते हैं, ठीक है, उनको डिस्पोज किया जाए। और इस तरह से फोर्थ रीजन है सस्टेनेबलाइजेशन ऑफ सैंड डंस बाय ग्रोइंग थ्रोनी बसेस, है ना। तो थ्रोनी बसेस को ग्रो किया जाए, जैसे कि जो सैंड होती है ना, जो हमारे डिजर्ट एरियाज में होता है, उन्हें वहाँ पर भी क्या किया जाए, जो थ्रोनी बसेस हैं उनको लगाया जाए, ठीक है। नागफनी वाली झाड़ियाँ जो है, मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे लगाए जाए, जिससे कि भूमि को वो बांध सके, उससे कि हमारी जो मृदा है उसका क्षरण ना हो सके। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, जो ओवर ग्रेजिंग होती है, ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है, हमारी लैंड जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, और जब उसमें पानी पड़ता है तो वो पानी या हवा के माध्यम से वो लैंड, वो जो सॉइल होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती चली जाती है, तो उससे का भूमि का क्षरण हो जाता है, ठीक है। वेस्ट लैंड मैनेजमेंट, जो वेस्ट लैंड है उसका सही से मैनेज किया जाए, उसका यूटिलाइज किया जाए, उसको यूज़फुल बनाया जाए और उसका ये यूज़ किया जाए। तो इस तरह से ये थे आज लैंड डिग्रेडेशन या भूमि क्षरण के रीजन थे, और उसको ये ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरीके थे, कुछ मेथड थे जिनके माध्यम से हम भूमि क्षरण को कम कर सकते हैं।